नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक जांगीर उन सभी महायोद्धाओं का स्वागत करता हूं जो 2021 के महायुद्ध महासंग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कैसे हो मित्रों आप लोग? मस्त मजे में। इंसान को मजे में ही रहना चाहिए, कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, एकदम बिंदास रहना चाहिए, लेकिन वह सभ्य और संस्कारी बनकर। तो दोस्तों आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपकी 9th यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी जो निर्देशांक ज्यामिति है, आपका अध्याय नंबर 9। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और हम देखेंगे भाई ये क्यों हमारी जिंदगी में आई, ये चैप्टर क्यों हमारी जिंदगी में आया, क्या आज हम पढ़ रहे हैं इसको और क्या इसके जो यूज होते हैं वो आपके देख सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपके लिए दो बहुत ही अच्छी लाइनें आपकी लिखी हुई है कि ना कभी भागे और ना ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, ये एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है ना। इसका मतलब ये होगा, सिंपल से अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसका मतलब सिंपल सा ये है बेटा कि अगर आपने एक दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, वापस 2-3 दिन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो 10 घंटे पढ़े हुए आपके कुछ काम के नहीं है। ठीक है, आप आराम से कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। अगर आप रोज के 2 घंटे भी पढ़ते हो तो वो आपके लिए बेटर है। अगर आप एक दिन मतलब 10 घंटे पढ़ लियो, 4-5 दिन आपने वापस किताब नहीं खोली तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए रोज किताब खोलो, चाहे कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, है ना। इसका मतलब यही है कि ना तो कभी आपको भागना है एक साथ, ना ही आपको कभी रुकना है बेटा। ऐसे नहीं है कि हम रुक गए, अभी 2-3 दिन नहीं पढ़ रहे, बस चलते रहे, यानी आप रोज आराम से पढ़ते रहे ना, बिना कोई टेंशन के। अभी आप ये मत सोचो मेरे को मार्क्स लाने या इतना ये करना है। सबसे पहले आप ये सोचो भाई मुझे कुछ सीखना है। अगर मैं पढ़ रहा हूँ इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ सीखना। अगर आप सीख गए तो आपको पता है भाई मार्क्स आपके ऑटोमेटिक आने ही है, अगर आप वो चीज़ सीख गए तो। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना जरूरी है और सीखोगे तभी जब आप उस चीज़ को रोज पढ़ोगे बेटा। जो टॉपर होता है ना वो हर चीज़ को रिपीट करता है, हर चैप्टर का वह रिविजन जरूर करता है, इसीलिए वो आज टॉपर होता है। ठीक है, बाकी समझ में तो सबको आता है, लेकिन भाई यही बात है वो हर चीज़ को रोज पढ़ता है और आप रोज नहीं पढ़ पाते, यानी हम रोज नहीं पढ़ पाते, इसलिए आज हम टॉपर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक दिन बेटा आप टॉपर जरूर बनोगे। बात आई समझ में? अब देखो, विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र ये इसीलिए बोलता हूं बेटा हमेशा आप पढ़ते रहो, बस रोज का आप पढ़ो, चाहे आप कम पढ़ो लेकिन पढ़ो क्या आपका रोज का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी खूबसूरत लाइन को हम आज रफ करते हैं। ठीक है, हम बस इस बोर्ड से हम इस बात को रफ कर रहे हैं बेटा, दिमाग से इस चीज को रफ कभी मत करना, दिमाग से इस चीज को कभी मिटने मत देना। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पढ़ रहे हैं भाई, हमने बात की, हम पढ़ेंगे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब आपको समझ में आया होगा कि भाई निर्देशांक ज्यामिति एक्चुअल में है क्या, क्यों ये हमारी लाइफ में आई, क्या इस चीज को हम देख सकते हैं हमारे जो रोज आप काम करते हो ना, जैसे रोज आप बहुत सारी चीजें यूज करते हो, तो कैसे आपकी मैथ आपकी जिंदगी में यूज होता है आप समझो। देखो अगर मैंने कहा बेटा मैंने इस बोर्ड पे कोई भी एक पॉइंट लिख दिया है ना, मैंने भाई इस पॉइंट यानी मान लो मैंने अपना घर इधर ड्रॉ किया, मैंने कहा भाई ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये आप मुझे बताइए। मैंने कहा भाई ए पॉइंट पर मेरा घर है, लेकिन ये ए पॉइंट है क्या एक्चुअली में, ये बताइए मेरे को, है ना। इस बोर्ड पे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखूं बेटा, इस पॉइंट की क्या आपको कोई स्थिति नजर आ रही है, कोई पोजीशन नजर आ रही है, आप इन्फिनाइट यहाँ पॉइंट लगा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब तब तक नहीं है बेटा जब तक इसके पास क्या नहीं होंगे बेटा, इसके खुद के एक्सिस नहीं होंगे, यानी इसके खुद के अक्ष नहीं होंगे, है ना। अक्ष का मतलब आप समझो बेटा कि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए आपको पहले एक पर्टिकुलर चीज यानी एक स्थिति लेनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग आप बताते हो। जैसे आपने बोला कि भाई मेरी स्कूल इतने किलोमीटर दूर है या इतने मीटर दूर है, अब आप बताओ है किससे। जब तक ये वाक्य पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको एक स्थित चीज लेनी पड़ेगी। जैसे आपने बोला कि मेरी स्कूल से मेरा घर 2 किलोमीटर है, तब आपको पता चला अच्छा बात किसकी कर रहा है बेटा, स्कूल और आपकी जो घर है उसके बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। बात आई समझ में? अगर आपने इतना सा बोला है कि भाई मेरी स्कूल 2 किलोमीटर दूर है, पर 2 किलोमीटर है किस चीज से ये आपने नहीं बताया, इसका मतलब आपका सेंटेंस अभी पूरा अधूरा है। ठीक है, वैसे बेटा अगर मैंने यहाँ कोई पॉइंट बहुत सारे इस बोर्ड पे मैंने बहुत सारे पॉइंट रख दिए तो इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा भाई ये पॉइंट किससे कितना दूर है ना। तो इसी चीज को यानी इसी पॉइंट को दर्शाने के लिए, यानी ये जो आपका पॉइंट इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, निर्देशांक ज्यामिति यानी आपकी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उस चीज को हम यूज करते हैं। तो देखते हम किस चीज को ऐसे कैसे यूज करेंगे, इस बात को ये आप समझे। ठीक है, अब इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं बेटा, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, एक तो इस साइड और एक आपकी ये। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है आपके एक्सिस। क्या बोला जाता है बेटा, इसको एक्सिस यानी अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, इसको अक्ष। अगर हम ये बात करें जो आपकी लाइन सो रही है अभी, है ना, जो आपकी लाइन सो रही है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस बोला जाता है। और इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे भाई वाई एक्सिस।
है ना, इसको बोल दिया एक्स एक्सिस और इसको क्या बोल दिया वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये दोनों बेटा ये दोनों जिस पॉइंट पर मीट हो रही है ना, तो हम बोलते हैं भाई यही होगा हमारा वो पॉइंट जहां से हमें हर वैल्यू क्या करनी है बेटा, नापनी है, या हमें हर वैल्यू डिनोट करनी है, यानी हर जो कोऑर्डिनेट है आपका उसको डिनोट किया जाएगा फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेटा ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट का मतलब समझ लो बेटा कि ये है आपका मूल बिंदु। क्या है आपका मूल बिंदु, ठीक है ना। स्पेलिंग अगर कुछ गलत हो जाए तो आप एडजस्ट कर देना, ठीक है, बोलूंगा सही, अगर आपको स्पेलिंग कुछ गलत लग रही है तो आप एडजस्ट कर लेना। अब देखिए ये बेटा मूल बिंदु होता है जहां से हम हर चीज को नापते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब यहाँ कोई भी पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान ली, ये पॉइंट मैंने लिया। अब ये पॉइंट क्या है बेटा, ये पॉइंट हम देखेंगे, ये पॉइंट एक तो मैं ये क्या करेगा, इस एक्सिस पर एक क्या करेगा बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर भी क्या करेगा बेटा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। तो ये जो स्थिति है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या है बेटा, तो वो हम बोलेंगे भाई वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस जो तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ना बेटा, उसको हम बोलेंगे एक्स पॉइंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको, एक्स पॉइंट। और एक्स एक्सिस पर जो ये परपेंडिकुलर है ना बेटा, उसको हम बोलेंगे वाई। क्या बोलेंगे बेटा उसको, वाई बोलेंगे। अब आप बोलोगे भाई एक्स और वाई है क्या, तो बेटा एक्स और वाई, इस ये पॉइंट अगर पी है तो इसको डिनोट करने के लिए इसको हमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट देने पड़ते हैं, यानी कोई ना कोई निर्देशांक इसको दिए जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एक्स और वाई। और तुमने बोल दिया भाई सबसे पहले हमेशा एक्स लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा बेटा, आपका वाई लिखा जाएगा। तो एक्स और वाई कुछ भी नहीं है बेटा, इस पॉइंट के क्या है बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना। तो ये आपको बताएगा कि जो ये पी पॉइंट है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। ठीक है, तो अगर हम मूल बिंदु की बात करें ना बेटा, तो जहां दोनों पॉइंट मीट होते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा वो 0 और 0 होते हैं। क्या होता है बेटा, 0 या 0, यानी हर चीज यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, आपने बोला कि भाई ये मान लो ये 3 हो गया, ये 1, ये 2 और 3, तो ये 3 नापेंगे ना बेटा ये यहाँ पर, तो ये हमेशा कहाँ से नापा जाएगा बेटा, इस पॉइंट से, यानी ये ओरिजिन पॉइंट से आपकी जो डिस्टेंस है 3। ठीक है, बात आई समझ में, ये ओरिजिन से आपको नापा जाएगा, यानी मूल बिंदु से इस चीज को नापा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अगर कोई बेटा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर का कि भाई मूल बिंदु यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे, वो हो जाएगा 0 0। क्या हो जाएगा बेटा, 0 0। ठीक है, हमेशा बेटा हमेशा पहले क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा और बाद में क्या लिखा जाएगा बेटा, y लिखा जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। तो अगर मैंने बोला बेटा x क्या है, x क्या है, तो आप बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे भाई, y एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वही आपकी x है, यानी यही आपका क्या है बेटा, x है। तो जो y एक्स पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हमने क्या बोला बेटा, x है। और x एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या मैंने बोला बेटा, वो है आपका y। क्या है बेटा, वो आपके y है। बात आई समझ में, छोटी सी बात है, बहुत गहराई वाली बात है, इसलिए इसको ध्यान रखें। अब देखते बेटा हम आगे बात करते हैं। अच्छा, इतनी सी बात पता चल गई भाई, ये P हो गया x और y, तो हमेशा x को नापा जाएगा बाद में y। बेटा इसी x को बोल दिया जाता है एब्सिसा। क्या बोल दिया जाता है बेटा, इसको एब्सिसा बोला जाता है। ठीक है, एब्सिसा बोला जाता है और इसको बोलते हैं बेटा ऑर्डिनेट। क्या बोल दिया जाता है, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो x जो एक्सिस होता है ना बेटा उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे बेटा भुज और इसको बोलेंगे बेटा कोटि। क्या बोलेंगे, इसको कोटि और इसको बोला जाता है भुज। ठीक है, तो एब्सिसा क्या है बेटा, जो x जो आपका कोऑर्डिनेट x है ना उसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। कभी कभी क्या होता है, आपको सिंपल से ये बोल देते हैं भाई एप्स, अगर आपको पॉइंट दे दिया मान लो 4 और 5 है ना, इसमें इतनी छोटी सी बात बोल दी कि भाई ऐसा नहीं बोला कि x और y के कोऑर्डिनेट क्या है, इन्होंने ये बोला कि बताओ इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट कितना है, यानी भुज और कोटि क्या है। तो आपको ध्यान रखना, ये जो सबसे पहले जो x लिखा है ना बेटा उसी को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोला जाता है, एब्सिसा। और ये जो y वाला जो कोऑर्डिनेट है ना उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, इसको ऑर्डिनेट, यानी इसको तो बोलेंगे बेटा हम भुज और इसको बोलेंगे हम कोटि। बस ये बात छोटी सी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक भी आपको छोटा पॉइंट मिस नहीं होने दूंगा, हर एक चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई अभी आपको जो स्टडी करनी है ना वो 10th के हिसाब से नहीं करनी है, आपको फ्यूचर के हिसाब से करनी है। भाई इन फ्यूचर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करने का मन हो तो आपको पता है भाई आपको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और आपका पूरा बेसिक से मैथ्स क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे पोस्ट पर जा पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वापस देखते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई एब्सिसा क्या होता है, तो जो x कोऑर्डिनेट है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, जो y है। ठीक है, अब देखते हैं भाई आगे।
अभी तो हमने छोटी सी बात कही है, ठीक है। आगे बेटा आप देख रहे हो कि भाई ये दो लाइन जैसे आपने ड्रॉ की ना, तो इस पूरे बोर्ड का बेटा 4 पार्ट कर दिए इसने, है ना। ये 2 लाइनों ने क्या बेटा, ये 2 लाइन है ना, आपको जो दिख रही है ना 2 लाइन है ना, इसने पूरे प्लॉट को क्या किया बेटा, 4 अलग अलग भागों में यानी 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो ये जो पहला भाग है ना बेटा, ये वाला भाग, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे बेटा हम चतुर्थांश। तो ये हो गया बेटा पहला चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका सेकंड, ये हो गया बेटा आपका थर्ड, और ये हो गया बेटा आपका फोर्थ। ये जो एक्स एक्सिस है बेटा, अगर इसमें हम इस साइड चलेंगे तो हम बोलेंगे वही पॉजिटिव डिस्टेंस है, अगर वो इस साइड चलेंगे तो हम बोलेंगे बेटा ये एक्स की नेगेटिव डिस्टेंस है। वही हम वाई की बात करेंगे तो हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वाई है, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ये नेगेटिव है। क्या बेटा, नेगेटिव, है ना। ये बस बेटा किसी पोजीशन को यानी किसी पॉइंट की पोजीशन क्या बेटा, उसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट। बाकी तो आपको पता है डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती, है ना, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती, लेकिन उसका पोजीशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको पॉजिटिव लेते हैं और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, अगर आप ओरिजिन पॉइंट से हम बोल सकते हैं भाई ये राइट हैंड साइड है, तो अगर आप ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड चल रहे हो तब तो हम बोलेंगे पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट हैंड साइड चलोगे तो हम बोलेंगे नेगेटिव होगा। वही अगर ओरिजिन से आप ऊपर चल रहे हो तो हम बोलेंगे पॉजिटिव होगा, और इसके नीचे चल रहे हो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव होगा। छोटी सी बात है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपकी बात, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है ये हमने बताया आपको। अब देखो चारों कोऑर्डिनेट हो गए। अब देखिए भाई आगे हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा सर आपने बोला कि भाई इधर चला तो वो पॉजिटिव है, ठीक है, इधर चला तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव है। अच्छा सर आप ये बताओ अगर पॉइंट यहाँ कोई पी पॉइंट हो गया तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, तो आप बोलोगे अच्छा प्लस है प्लस है, सिंपल सी बात है बेटा, इसके प्लस और प्लस होंगे। कैसे होंगे बेटा, प्लस या प्लस। यानी मैंने अगर सिंपल सी बात बोली कि बताओ बेटा 3 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, कौन से चतुर्थांश में होंगे, तो आप बोलोगे बड़ा ही इजी क्वेश्चन है सर, प्लस का 3 प्लस का 4, हाथों हाथ क्या बोल दोगे बेटा, ये क्या है आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। हाथों हाथ का मतलब समझ लो, ठीक है। यानी उसी क्षण आप बोलोगे बेटा ये क्या है, आपके क्वाड्रेंट फर्स्ट में है। अगली बात करें बेटा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हम बोलेंगे सबसे पहले हमेशा एक्स का देखा जाता है। एक्स क्या बेटा, नेगेटिव है, तो ये माइनस और प्लस होगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा माइनस या प्लस होगा। जैसे मैंने बोला भाई -4 और 5, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है सेकंड में है। थर्ड की बात करें तो बेटा दोनों ही माइनस के होंगे। मैंने कहा भाई इसी में लिख दे, तो मैंने कहा भाई -3 और -3, तो आप बोलोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। 4 की बात करें बेटा तो क्या होगा, प्लस और माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने बोला भाई 5 और -3 किस में है, तो हम बोलेंगे बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। छोटी सी बात है, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है आपके, ठीक है। अब देखते हैं भाई आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो आपको बढ़ने पर आपको कुछ बातें और अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैंने कहा अच्छा ये भाई आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई है, इसको बेटा हम एक्स डैश लिखते हैं ना माइनस को, और इसको हम लिखते हैं बेटा वाई डैश जहाँ माइनस होगा, और ये आपका ओ पॉइंट मान लेते हैं, ये आपका ओरिजिन है। मैंने कहा बेटा कि अगर वो एक्स एक्सिस पर ही चल रहा है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, यानी वो एक्स एक्सिस पर ही है, तो इसके लिए बेटा वाई 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कोई y एक्सिस पर अगर है तो इसके लिए हम बोलेंगे बेटा x क्या हो जाएगा, इसके लिए 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलूँ तो ये हो जाएगा बेटा x और 0, अगर मैं इस पॉइंट के लिए बोलूँ तो ये हो जाएगा बेटा 0 और y। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात आप क्या करो बेटा, हमेशा ध्यान रखो कि अगर वो x एक्सिस पर चल रहा है तो y 0 हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो कि भाई ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। इस पे रहे तो 0, और अगर वो y पे चल रहा है तो हम बोलेंगे x क्या हो जाएगा बेटा, आपका 0 हो जाएगा। बात आई समझ में। यानी अगर आप x एक्सिस पर चल रहे हो तो y 0 है, अगर आप y एक्सिस की तरफ चल रहे हो तो आपका x कितना है बेटा, 0 है। तो यहां तक आपके बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, चले ठीक है। तो हम देखते हैं बेटा आगे, और हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उस चीज को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, उस चीज को हम देखते हैं। देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
इसमें क्या निकालना, आपके Q और P के सबके निर्देशांक यानी सबके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं कि भाई सबके कोऑर्डिनेट कितना क्या होगा। तो आप मुझे बताइए कि भाई हमने क्या बोला था कि भाई सबसे पहले हमेशा x को लिखा जाएगा। x क्या होगा, तो इसी लाइन पर देख लो भाई, ये पॉइंट यहाँ से मीट हो रहा है यहाँ पर और ये यहाँ से मीट हो रहा है यहाँ पर, यानी जो q है आपका, ठीक है। अगर मैंने कहा बेटा एक तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी, तो आपको क्या करना है, y से परपेंडिकुलर जो आपका डिस्टेंस है उसको देखना है। तो y के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा आपकी ये है और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमेशा 0 यानी ओरिजिन से नापा जाएगा। तो ये हो रहा है बेटा -4। कितना हो रहा है, -4। तो हम बोलेंगे बेटा इसका जो पहला पॉइंट है, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है वो -4 है। फिर लिखेंगे बेटा y, तो आपको x के परपेंडिकुलर देखना, तो x के परपेंडिकुलर देखोगे तो आपको मिलेगा बेटा ये 6। तो इसके कितने हो जाएंगे बेटा कोऑर्डिनेट, -4 और -6, ठीक है। अगर मैं p की बात करूँ तो आप सिंपल सा बताओगे कि भाई p यहाँ पे तो 5 होगा, भाई 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो यहाँ पे हो गया बेटा 5 और यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अगर मैं r पॉइंट की बात करूँ तो r x के लिए तो बेटा ये होगा -3 और y के लिए कितना हो जाएगा -2। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको s दिख रहा है ना, तो x के पे देखूंगा तो ये तो हो गया बेटा 1 और y पे देखूंगा तो ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो आपके ये कोऑर्डिनेट हो गए ना, सिंपल सा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया आपको कि भाई कोऑर्डिनेट कैसे क्या होते हैं, जो आपने आई थिंक अगर आप 6 या 7th या 8th पे भी आपको ये कोऑर्डिनेट को देखने को मिले होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है उस चीज को देखना। अब देखिए बेटा आगे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड बता देता हूं मैं कैसे कोऑर्डिनेट को आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। और आगे मैं सीधे 6 और जो 4th एग्जाम्पल उसको हम देखेंगे, है ना। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं बेटा आपके सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लॉट द पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बेटा पॉइंट दे रखे, एक तो दे रखा एक तो 1 2 दे रखा है, -1 और 3 दे रखा है, -2 और -4 दे रखा है, 3 और -2 दे रखा है, 2 और 0 दे रखा है और 0 और 3 दे रखा है। अब मुझे देखो सिंपल सी बात देखिए बेटा, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और आगे कोई भी आपके प्रॉब्लम आ जाती है ना कि भाई आप बीच में अटक गए कि सर इसके आगे मैं क्या करूं, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो ना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको पता है भाई क्या होगी, अभी जहांगीर 922, है ना। मैं जो भी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना उसमें मैं लिख दूंगा अपनी आईडी क्या होती है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके मेरे को आप आराम से सर्च करें, ठीक है। मेरी एक अच्छी प्यारी सी फोटो आएगी तो उसको आप मुझे फॉलो कीजिए और जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। मैं आपका हर सॉल्यूशन, जो भी आपका डाउट है उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान करूंगा, ठीक है। आप अभिषेक बाबा के दरबार में हो जहां आपको हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। इसने बोला है कि बेटा इसको प्लॉट करना है, चलो भाई प्लॉट कर देते क्या चीज है इसमें। तो प्लॉट करने के लिए आपको देखो मैं ये बस 4 पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। ये 3 और ये 4 पॉइंट बता देता हूं, ये दोनों पॉइंट आप खुद कर लेना, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका होगा बेटा y डैश और ये होगा आपका x डैश। ये पॉजिटिव है ना, यहां बात करेंगे तो पॉजिटिव, ये माइनस, यहां बात करेंगे तो माइनस और ये होगा प्लस। देखो जो मैक्सिमम है ना 4 तक गए तो हम 4 तक डिनोट कर लेते भाई। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इधर देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5। -1 -2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। चलिए बेटा अब देखते हैं आगे इसको कैसे करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ बेटा 1 और 2, सबसे पहले इसको मान लेते हैं ए पॉइंट है। 1 और 2 आप मुझे बताइए कि यहाँ 1 भी पॉजिटिव है और 2 भी क्या है, पॉजिटिव। तो सिंपल सा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका होगा। तो हम चलते बेटा पहले x पर, तो ये आपका x है और x1 इधर है। फिर चलते हैं बेटा y पर कितना है 2 इधर है ना। तो इन दोनों को आप देखिए भाई, ये डिस्टेंस तो 1 होनी चाहिए और ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो जहाँ पॉइंट पर मीट कर रहा है यानी सीधा सीधा क्या करो बेटा, इधर लाइन ड्रॉ करो और जहाँ पर ये मीट हो रही है वही क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो हमने बोला ये पॉइंट 1 है और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा छोटी सी बात है, ठीक है। आगे देखिए बेटा इधर लिखा हो -1 और 3, यानी x है बेटा -1 और y है आपका 3। तो x है -1, y है ये 3, ठीक है। यहाँ मिला दो बेटा, जिस पॉइंट पर मीट कर रहा है वो आपका b पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1 और 3।
फिर हम देखते हैं बेटा -2 और -4, तो इधर आते हैं, ये -2 है और ये -4 है, तो यहाँ पर जहाँ मीट कर रहा है बेटा वही आपका पॉइंट हो जाएगा C। तो इसके कितने हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा बेटा -2 और -4। फिर देखते हैं बेटा 2 और 0, यानी x तो है आपका 2 और y है 0, तो x आपका 2 है, y और 0 किस कोऑर्डिनेट पे होता है बेटा, किस एक्सिस पर होता है, तो x एक्सिस पर होता है, तो ये हो गया बेटा आपका E पॉइंट मान लो, तो ये हो जाएगा 2 और 0। फिर ये बेटा 0 और 3, तो ये x है 0 और y कितना है बेटा 3, तो इस पॉइंट पर होगा, तो इसको हमने मान लिया ये f पॉइंट और ये हो जाएगा आपका 0 और 3। तो ये आपके क्या है बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। छोटी सी बात है, आपको पता होगी भाई, आपकी 7th 8th में आपने पढ़ी होगी इस बात को, ठीक है, इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ। अब चलते बेटा आगे। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो अगर पॉइंट है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे आया है वो आप जानिए बाबा अभिषेक के द्वारा। अब देखिए भाई, मैं बताने जा रहा हूँ भाई वो फॉर्मूला कैसा आया और क्या है उसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप चीज़ बताओ, सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, बढ़िया कोऑर्डिनेट बनाते हैं अपना, ठीक है। x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय निर्देशांक ज्यामिति को बोलते हैं इसमें, जब हम x और y कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ बेटा मान लो आपको कोई भी दो पॉइंट है, एक तो पॉइंट है आपका P और एक पॉइंट नीचे ले लेता हूँ थोड़ा पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा P और यहाँ कोई पॉइंट है बेटा दूसरा Q। मैंने कहा इसके जो कोऑर्डिनेट है उसको मैंने मान लिया x1 y1 और इसके क्या मान लिए मैंने x2 और y2, ठीक है। देखो बेटा फॉर्मूला आया कैसे, वो सारी चीज़ें हम पता होनी चाहिए। एक्चुअली हमें P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी हमें बेटा ये डिस्टेंस निकालनी है, हमें एक्चुअल में ये डिस्टेंस निकालनी है। अब मुझे बताइए बेटा, हमेशा मैंने क्या बोला कि अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई x एक्सिस है तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो y वाला होता है, और y कितना है बेटा y1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे y1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा है ना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं बेटा ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, y एक्सिस है तो इसको हम बोलेंगे x, तो ये है बेटा आपका x1, क्या है आपका x1। देखो इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 हमने माने हैं, तो हम बोलेंगे भाई ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो y1 है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है आपके x1, है ना। जो भी इसके कोऑर्डिनेट है उसको हमने लिख दिया। अगर हम q की बात करेंगे तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही है तो ये है बेटा आपका y2, ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है बेटा वो है आपका x2। अब मैं पॉइंट के नाम, तो ये PQ है, इसको मैंने दे दिया बेटा, ये तो आपका O है, इसको मैंने दे दिया M और N, ठीक है। एक्चुअल मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है PQ की, भाई PQ कितना होगा। आप मुझे बताइए भाई, ये तो परपेंडिकुलर होगा और मैं यहाँ इसके पैरेलल अगर ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लेते हैं भाई ये आपके R पर हो रहा है, ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आप मुझे बताइए ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो आपकी डिस्टेंस दिख रही है आपको PR, तो देखिए बेटा ये जो आपको PR दिख रहा है, ये जो आपको PR दिख रहा है ये बेटा आपके MN के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आपके MN के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं MN की बात करूं कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो x2 है, यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है बेटा x1 है, ठीक है। तो अगर मुझे ये निकालने तो मैं सिंपल सा बोलूंगा भाई इस x2 में से ये x1 वाला पार्ट माइनस करो तब आपके ये आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पार्ट होगा ना बेटा वो हो जाएगा आपके x2 माइनस x1, कितना हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1। वैसे अगर मैं यहाँ पे इस बात की, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो आप बोलोगे पूरे y2 में से ये भी आपका y1 होगा, इस पूरे y2 में से y1 वाला पार्ट माइनस करो तो ये हो जाएगा बेटा आपका y2 माइनस y1, कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया, जिसकी कंडीशन आपको पता है समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है। तो हम बोलेंगे भाई आपका ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम ये जानते हैं भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इक्वल होगा आपके PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है। आपको तो बस फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन मैं बता देता हूँ फॉर्मूला आया कैसे है। अगर हम PR की बात करेंगे तो PR आपका x2 माइनस x1 है,
तो यहाँ से हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, आपके पी क्यू स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन बेटा हमें तो ओनली पी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ क्या लग जाएगा, आपके अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट लग जाएगा तो यहाँ से जो पी क्यू की वैल्यू है ना बेटा वो कितनी हो जाएगी आपके अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा ध्यान रखें इस अंडर रूट का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी हो बेटा, हाफ हो। ठीक है, यानी अगर मैंने बोला बेटा हाफ a है तो इसका मतलब होता है भाई a की पावर 1/2 की बात कर रहे हैं। यहाँ छोटा सा है ना, एक 2 लिखा होता है लेकिन नॉर्मल हम इसको लिखते नहीं है। लेकिन अगर बेटा कुछ भी कभी ऐसा लिखा है इधर 3 तो इसका मतलब होता है बेटा a की पावर 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। जैसे मैंने बोला ये 8 है और इधर लिख दिया मैंने 3, तो हम बोलेंगे अच्छा 8 का पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1/3, और जो 8 है ना वो होता है बेटा 2/3, 2 की पावर 3, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाता है 2। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये है इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 2 होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे कभी a की इधर n लिखा आ जाए तो इसका मतलब होता है बेटा a की पावर कितनी हो जाएगी 1/n हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अगर आप रूट है इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही बेटा होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है और वहां से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। बात आई नहीं है समझ में, बोल आगे बात समझ में। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका जो भी स्ट्रक्चर हमने ये जो आपके सामने इमेज बनी हुई है आपको पूरी समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूँ कि हाँ भाई ये आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई कुछ क्वेश्चन करें क्या आपके इसके ऊपर, ठीक है, इजाजत है, ओके। अब देखिए हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला आया कैसे ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप फॉर्मूला यूज कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। एक सिंपल सी बात ध्यान रखना बेटा, अगर आप कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x1 लेते हो तो उसके साथ हमेशा y1 होगा, और जो x2 लोगे तो उसके साथ हमेशा y2 होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके 6 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट, यानी आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, यानी -6 7 एंड -1 और -5। देखो बेटा बीच की डिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट कर पाओगे, बात को समझे, बड़ी गहराई वाली बात है, कैसे हम कर सकते हैं। आप मुझे बताओ कि अगर ये 2 पॉइंट मैंने इसको बोला ये P है और ये आपका Q मान लिया, P की कोऑर्डिनेट बेटा हमने मान लिया x1, तो ध्यान रखना अगर आपने इसको x1 मानना है तो इसके साथ हमेशा y1 होगा, और अगर आपने इसको x2 मानना है तो इसके साथ हमेशा y2 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ x1 और y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो। हम दोनों तरीके से आपको करके बता देंगे ताकि आपको कभी इस बात में डाउट ना रहे, ठीक है। अब हम निकालते बेटा PQ। आप मुझे बताइए बेटा अपने फॉर्मूला क्या था, तो हमारा फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बेटा जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले फॉर्मूला जरूर लिखना ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। बेटा फॉर्मूले रटने से याद नहीं होते, इसको जब हम अप्लाई करते हैं, बार बार इसके प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना, तब ये फॉर्मूला आपको याद होता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा x2 कितना है, हम बोलेंगे भाई x2 है -1, ध्यान रखना -1 है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला वाला माइनस आएगा, ठीक है। फिर है बेटा x1 कितना -6 है, तो हम छोटा सा -6 लिख देते हैं और इसका क्या कर लेते हैं बेटा होल स्क्वायर प्लस। अगर हम बात करें y2 की तो y2 कितना बेटा -5, ये है माइनस, और y1 कितना है बेटा आपका 7, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बेटा -1 और माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि जब भी बाहर माइनस हो अंदर भी माइनस हो तो बेटा हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगी पावर 2। अगर हम बात करें तो ये तो हो गया बेटा आपका 5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये 12 का स्क्वायर। आप मुझे बताएं अगर मैंने 5 का स्क्वायर देखा तो ये हो जाएगा बेटा 25, ठीक है। प्लस अगर मैंने -12 का स्क्वायर देखा तो सबसे पहले आप देखो माइनस है, तो माइनस का स्क्वायर करते हो तो आपकी वैल्यू प्लस हो जाती है, और अगर 12 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 144। जब दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 169, और 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा, तो हम बोलेंगे भाई 13 का स्क्वायर होता है। देखो मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 169 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। अब 169 किसका स्क्वायर होता है बेटा 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। अब पावर के ऊपर पावर है तो दोनों क्या होती है बेटा
बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा कितना आपका 13। तो जो आप ये डायरेक्ट लिखते हो ना बेटा, इसके बीच में आपका ये 2 स्टेप और होते हैं जो आप हमेशा इग्नोर करते हो। यही आपको बात पता नहीं होती है कि क्यों सर इसको 13 लिखते हैं √169 को। ठीक है, तो आज ये भी आपके सामने राज खुल गया है कि भाई इस अंडर रूट का मतलब कुछ भी नहीं है, इसकी पावर कितनी होती है बेटा, हाफ हो जाती है। ये बात होती है भाई अंडर रूट का मतलब। बात आई समझ में, अंडर रूट का मतलब बस ये है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे बेटा आपके 13। अब इसी को मैंने क्या बोला कि मैं दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। आप देखिए बेटा इसकी वैल्यू 13 आई, क्या दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका का मतलब ये होता है कि अब इसके कोऑर्डिनेट अगर हम बदल दें तो भी क्या यही आंसर आएगा क्या। तो ये भी आपका हम क्या करते हैं बेटा, अभी इसको x2 y2 माना था ना, तो इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं इसको मान लेता हूं बेटा x1 और इसको मान लेता हूं y1, इसको मान लेता हूं बेटा x2 और इसको मान लेता हूं y2। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए। ठीक है, देखो -6 है, इन दोनों का जो अंतर हो कितना होगा बेटा, आप बोलोगे इसका मतलब -5 हो जाएगा। देखो -6 माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इधर कितना बेटा 7, माइनस और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर। तो आप देखोगे इधर तो हो गया बेटा ये -6 था ना, इधर 6, तो ये हो गया बेटा -5 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बेटा 12 का स्क्वायर। आप देखोगे भाई दोनों में फर्क कितना आया, दोनों में फर्क बस माइनस का आया। किसका फर्क आया बेटा, माइनस का। वहाँ माइनस का 12 था, इधर माइनस का 5 है। लेकिन आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आपको पॉजिटिव हो जाती है। इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने किसको लिया और बाद में आपने किसको लिया। फर्क तो बस ये पड़ेगा बेटा कि x1 के साथ हमेशा y1 होगा और x2 के साथ हमेशा y2 होगा, बस ये आप ध्यान रखें। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, प्लस इसका कितना हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा बेटा √169 और ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा आपका 13 हो जाएगा और ये हमारा क्या है आंसर है। अब बेटा आपके एक एग्जांपल है 4, है ना। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका एक और क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका थर्ड है ना, इसका थर्ड क्वेश्चन दे रखा है भाई a(t1) का स्क्वायर 2a(t1) और दूसरा है बेटा आपका a(t2) का स्क्वायर और 2a(t2). तो बेटा इसके हमें वैल्यू निकालनी, भाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। आप मुझे बताइए, इसको मैं x1 मान लेता हूँ, इसको y1, तो अगर मैंने इसको x2 माना तो ये y2 हो जाएगा। आप मुझे बताइए मैं इसको pq मान लेता हूँ, तो pq इक्वल टू कितना हो जाएगा। फॉर्मूला बेटा जरूर लिखना, मेरी भी आदत है, मैं हर बार पहले फॉर्मूला लिखता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, अब देखो x2, अगर हम बात करेंगे x2 की कितना है बेटा a(t2) का स्क्वायर माइनस x1 की बात करो तो ये है बेटा a(t1) का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 की बात करो तो ये है बेटा 2a(t2) माइनस 2a(t1) इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि भाई इसमें a नहीं इसमें भी a, तो a स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो इसको हम बोलेंगे भाई a स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा t2 का स्क्वायर और यहाँ बचा बेटा t1 का स्क्वायर, प्लस 2a कॉमन आ गया, यानी 2a का होल स्क्वायर जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बेटा आपका t2 माइनस का t1 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप मुझे बात बताइए, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, अब आप मुझे बात बताइए कि अगर मैं दोनों में से अगर मैं a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, पूरे a स्क्वायर अगर मैंने कॉमन लिया, ठीक है, पहले इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से फॉर्मूला में खोलेंगे तो ये हो जाएगा t2 t1 का, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा और t2 प्लस t1 इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर खोलोगे ना तो इसको अलग अलग करोगे, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का ये हो जाएगा बेटा 4a स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए दोनों की हम बात करें तो यहाँ पे एक तो a स्क्वायर आ रहा है, इधर भी a स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, t2 माइनस t1 का स्क्वायर आ रहा है, इधर भी t2 माइनस t1 का स्क्वायर आ रहा है, तो इस पूरे को हम क्या ले लेते हैं बेटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैंने इस पूरे पार्ट को कॉमन लिया यानी कॉमन आ गया बेटा मेरे a स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अगर मैंने इस पूरे को कॉमन लिया तो इधर आप देखोगे कितना बच गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और इधर कितना बच गया प्लस का 4 बच गया। ठीक है, तो ये अगर होल स्क्वायर अगर बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटते बेटा बाहर आते स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा a
T2 माइनस T1 और इधर हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस का 4 है ना। और आई थिंक आपको इसी फॉर्म में आपका आंसर गिवन है। कितना हो जाएगा a इंटू T2 माइनस T1 रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 है ना। छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो वापस वीडियो को देखें पीछे जाकर और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, फिर अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे भाई, कल परसों जो भी आपके होगा है ना। हम 2 या 3 चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं कंटिन्यू, ताकि अगर जिसको 9 चैप्टर पढ़ना हो 9 के बारे में पढ़ ले, और जिसको सर्किल के बारे में पढ़ना हो सर्किल के बारे में पढ़ ले। और आप कमेंट करके बताइएगा भाई अगला जो वीडियो वो किस चैप्टर के लिए लाए। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल 4 है बेटा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम्पल 4 है आपका, एग्जाम्पल 4 बोल रहा है बेटा कि इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड 3, पॉइंट दे रखे बेटा x एंड 3 एंड 5 एंड 7, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है बेटा आपके 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसने बोला ये 2 पॉइंट है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा वो 5 है। तो आपको बताना भाई x एक्चुअल में है क्या। देखो ये आपका p और ये q है, यानी ये आपको p q दे रखा है। क्या दे रखा बेटा p q, तो हम फॉर्मूले लगाएंगे। देखो इसको मान लेंगे बेटा x1 और y1, इसको मान लेंगे बेटा x2 और y2। तो पी क्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप मुझे बताए भाई पी क्यू कितना है आपका 5 है, रूट x2 कितना बेटा आपका 5 माइनस x1 कितना है आपका x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 7 माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपके रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हमेशा आप क्या करते हैं बेटा स्क्वायर करते हैं, तो हम बोलेंगे भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ से रूट हट जाएगा तो बचेगा भाई 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। आप मुझे बताइए भाई 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो आप बोलोगे भाई a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 16। आप देखोगे भाई ये और ये तो कैंसिल हो गया, 25 और 25 तो 0 हो गया, तो यहाँ से बचेगा बेटा x का स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण बन गई है, जिसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो भाई प्रोडक्ट करते हो, प्राइम इसका फैक्टर करते हो कि भाई 16 का ऐसा फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 16 है, ऐड या माइनस करने पर कितना है आपका 10 है। तो हम बोलेंगे भाई 8 इंटू 2 कितना होगा, देखो आपका माइनस का 10 है, मैंने कहा भाई 8 इंटू 2 कितना हुआ, आपने बोला 16 हुआ, प्लस का कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैंने कहा भाई माइनस का 10 चाहिए तो आप बोलोगे अच्छा माइनस का 8 और माइनस का 2 लेना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 8x और माइनस का 2x प्लस का 16 इक्वल टू 0। हम यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बेटा x माइनस 8 और यहाँ से बेटा माइनस 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना है ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल आएगी तभी हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में से x माइनस 8 को कॉमन ले पाएंगे। तो जब दोनों टर्म से मैंने x माइनस 8 को कॉमन लिया तो यहाँ बचा बेटा x और यहाँ बचा आपका माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा आपको पता है कि 0 के इक्वल आ रहा है ना, प्रोडक्ट तो 0 के इक्वल तभी आता है जब इन दोनों में से एक 0 के बराबर होता है, लेकिन हमें नहीं पता इन दोनों में से 0 के किसके बराबर है, तो हम दोनों के 0 के बराबर ले लेते हैं। यानी x माइनस 8 को 0 के इक्वल लिख दिया तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 8 और यहाँ से अगर मैंने x2 को 0 के इक्वल रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 और 8 दोनों हो सकती है। ठीक है, या तो वो 8 हो सकती है या वो क्या हो सकती है बेटा आपके 2 हो सकती है। और ये छोटी सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं आपके लिए और उसमें जो आपका होगा इसके जो आगे जो क्वेश्चन होंगे बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।